Hello, what's up guys? This is Akrit and you're watching my channel and welcome back to my new video. So आज एक नई वीडियो बनने जा रही है जिसका बेसिकली जो कंसेप्ट है वो है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। वो एक्सपेक्टेशन जो मेरी इंडिया में थी यहाँ आने से पहले की कि यहाँ आके कैसा होगा कैसा नहीं, और रियलिटी वो कि यहाँ पे आके मेरे को कैसा फील हो रहा है और क्या क्या चीज़ें मेरे को फेस करने को मिल रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे एंड लेट्स मूव ऑन देन। और अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो बात करते हैं यहाँ के वेदर की, जो कि खूबसूरत भी है और खूबसूरत के साथ साथ कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो जब मैं यूके आया था तो यूके आते ही मेरा जो स्वागत हुआ था वो हुआ था बारिश के साथ। बट मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी जब मैं इंडिया के अंदर था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी जैसे मैं मूवीज़ वगैरह में देखता था कि लंदन वगैरह जाके लोग जैसे शूटिंग वगैरह करते, कितना सुहावना सा मौसम होता है, कितना खूबसूरत से मौसम के अंदर वो शूटिंग करती है। बट सडनली जब मैं यहाँ पे आया तो भाई आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो मेरे को रियलिटी मिली यहाँ पे आके वो यही थी कि यहाँ का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, जस्ट लाइक अ मूड स्विंग्स। इतना भयंकर हो जाता है कि कभी कभार एक दिन के अंदर आप 4 सीज़न को देख सकते हो। सुबह सुबह ऐसा होगा जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अभी बारिश पड़ रही है, ठीक है। दोपहर के टाइम आते आते धूप हो जाएगी और इतनी धूप हो जाएगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। 24 डिग्री तक जाएगा, 32 तक जाएगा, बट गर्मी ऐसी लगेगी जैसे कि अनबेरेबल हो जाएगी। और यहाँ पे हीट वेव भी बहुत ज़्यादा चलती है। और तीसरा, शाम को जब होगा तो ठंडा ठंडा मौसम होगा, गर्मी भी इतनी लगेगी, थोड़ा थोड़ा ठीक लगेगा, और रात को एकदम ही ठंड हो जाएगी। लाइक एक दिन के अंदर तुम 4 सीज़न देख सकते हो। और भाई अम्ब्रेला वो तो तुम्हें हर जगह कैरी करना ही पड़ता है, यू नेवर नो। देखो जैसे हल्की हल्की बारिश अब फिर से शुरू हो चुकी है, तुम लोगों को दिखेगी नहीं, बहुत हल्की हल्की है बट शुरू हो चुकी है, अपना रंग दिखाने शुरू कर दिया। अभी मैं बात ही कर रहा हूँ और देखो बरसना भी शुरू हो गई है। यू कांट प्रिडिक्ट द वेदर हेयर। सो ये चीज़ सबसे मतलब कॉमन एक तरीके से कह लो या कुछ भी कह लो जो मेरे को रियलिटी मिली है यहाँ पे आके, कि एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि सुंदर सा मौसम रहता होगा, कि सारे सीज़न देखने को मिलते होंगे या फिर ठंडी देखने को मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 22 तेज़ हो गई है तो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फ़िलहाल मैं कहीं शेड देखता हूँ और दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है यहाँ का एक्सेंट और यहाँ की इंग्लिश, जो कि टोटली चेंज है। अगर तुम अमेरिकन इंग्लिश देखो तो बहुत अलग है, ये ब्रिटिश इंग्लिश बहुत अलग है, इनका एक्सेंट ही बहुत अलग है बोलने का। कभी कभार यू कांट इवन अंडरस्टैंड कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखता था जिसमें मतलब अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती थी, विच वो लाइक जो तुम समझ सकते हो, बहुत ईजिली समझ आ जाती है, एक बार में समझ आ जाती है। बट जब मैं यहाँ पर आया, लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, मेरे सर के ऊपर से बाउंसर जा रही थी सारी बातें। असल ये क्या रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने फेस करी थी वो थी यहाँ की इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर वो जो सर थे, उन्होंने काफ़ी पोलाइटली और हम्बली मेरे से बात करी, तो जिस कारण मैं समझ पाया था उनकी बात। बट उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, कैसे क्या है। इनका एक्सेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी मैनेज करा। कॉलेज में गया था, कॉलेज में जाके एडमिशन ली, एंड विच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि इनका एक्सेंट किस तरीके से मैंने कैच करना है और इनकी इंग्लिश कैसे समझनी है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एंड लुक एट दिस वेदर यार, एंड लुक एट दिस रोड। इतना प्यारा सा रोड है ना ये, यहाँ से गुजरते हुए बड़ा मज़ा आता है। सोचा तो उन लोगों को इसका भी दर्शन करवा दूँ। और ये था दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक था कि मैं बात करना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की है, डिफरेंट तरह की है। सो जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, उसका एक्सेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तभी आप समझ सकते हो कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है और हमने उससे क्या जवाब देना है। अदरवाइज ये टोटली ब्लैंक। लेट्स गो और इस रोड को मज़े करते हुए पार करते हुए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो है फूड। तो जब मैं इंडिया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती थी, पापा से ये पूछता रहता था कि वहाँ पे आप रहते हो तो क्या आपको वहाँ पे दाल चावल आटा ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे इंडियन की, हम पंजाबियों की या इंडियन ऑल ओवर की, तो क्या वो मिल जाती हैं इंग्लैंड में? ऐसा पॉसिबल है? तो पापा बताते थे, और मैंने भी ये चीज़ यहाँ पे आके रियलिटी देखी कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब अवेलेबल है। और पापा बताते हैं कि आजकल के टाइम में मतलब इंग्लैंड तो बेसिकली ऑक्सफोर्ड की बात करें, हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड तो इतना देखा नहीं, ऑक्सफोर्ड की बात करें
तो इंडिया वालों ने ज़्यादातर टेक ओवर कर लिया, एशियन पीपल ने टेक ओवर कर लिया है, तो उस कारण जो है वो वैरायटीज़ भी अलग अलग तरीके की आने लग पड़ी हैं, अलग अलग शॉप्स खुल चुकी हैं, एशियन शॉप्स वगैरह डिफरेंट शॉप्स खुल चुकी हैं। अब सिर्फ ब्रिटिश फूड नहीं रहा, वर्ल्ड वाइड फूड जो है वो बिकता है। I'm right? वो एशियन शॉप खुल गई ना बड़े बड़े। जो चीज़ पहले हाफ केजी में केजी के पैकेट में आती थी, अब वो 5 kg 10 kg के आते हैं, वो वैरायटी आ गई हैं, बहुत सारी वैरायटी आ गई है। ये राइस की वैरायटी आ गई है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो टीन में आ गई, फ्रोजन आ गई हैं। बंद गोभी होता है, उसको फ्रोजन करके वो फ्रीज कर लेते हैं, काफ़ी देर आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये है, और उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि शायद वो इसी वजह से शायद उसका वो टेस्ट नहीं बनता। तो वो भी है। हाँ, जो हम ताज़ी सब्जी लेके आते हैं ना, तो वो बनाना वो टेस्ट नहीं बन पाता। ये बाकी आप कहो सब कुछ मिलता, हर चीज़ मिलती है, A to Z चीज़ मिल जाती है। वो क्या है बोलते हैं, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आता है ना, फाफड़ा फाफड़ा तक मिलता है यहाँ पर। वही ढोकला भी देखा था मैंने। ढोकला छोड़ो, मैं ऑक्सफोर्ड के अंदर हूँ, मतलब अभी लंदन वाली साइड तो गया नहीं, जहाँ पे टिपिकल पंजाबी है। यही नहीं है कि ये जो खाना है सिर्फ हम पंजाबी लोग ही खाते हैं या इंडियन लोग, सभी खाते हैं। इंग्लिश लोग यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। हर चीज देखी है मैंने लोगों को खाते हुए यहाँ पे। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे देखा नहीं। हाँ, वो इंडियन कम थे तो वो ज्यादा थे, इसलिए जहाँ इंडियन होंगे उनका खाना वहाँ मिल जाता है। ये इजी है, तो बाहर कहीं भी जाओ तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डोंट वरी, ये पॉइंट भी काफी इम्पोर्टेंट था कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको पता होना चाहिए कि फूड की चिंता नहीं करनी, यहाँ पे सब अवेलेबल है। और अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है वो है यहाँ की सोशल लाइफ। यूके आने से पहले मैं सोचता था कि यहाँ पे फ्राइडे नाइट्स, वीकेंड पार्टीज, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, एकदम नेटफ्लिक्स जैसी लाइफस्टाइल। बट जब मैं यूके आया तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। यहाँ की जो सोशल लाइफ है वो एक तरीके से कह लो इंट्रोवर्ट मोड पे है। लोग यहाँ पे ग्रीट करते हैं, हाय लव, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ये सब चीज़ें जो है इनका मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। पर वो कहते हैं ना कि एक अच्छी दोस्ती, एक सच्ची दोस्ती वक्त ज़रूर लेती है। तो ये रियलिटी है, ये वक्त बहुत लेती है। लेकिन यही लोग अगर तुम्हारे दोस्त बन जाएं, एक परम मित्र बन जाएं, अच्छे दोस्त बन जाएं, तो ये लॉयल भी होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, आपकी स्पेस, आपकी नीड को समझते हैं, एंड दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग वट एवर यू नीडेड एट दैट मोमेंट। और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं कहूँ तो बहुत 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 प्यारी चीज़ है कि लोग यहाँ पे रिस्पेक्टफुल हैं। और एक चीज़ और है कि आपको कहीं भी निकलना हो, कहीं भी जाना हो, आपको उससे पहले प्लान बनाना पड़ता है। मैंने ये चीज़ मैंने फेस करी है। मैं और पापा दोनों यहाँ पे रहते हैं, पर दोनों एक साथ कभी कभार ही मिल पाते हैं, क्योंकि हम दोनों की शिफ्ट्स होती हैं, हम दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। सो इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू गेट टुगेदर और कहीं घूमने जाएं। पता नहीं लास्ट टाइम हम कब घूमने गए थे, पर ऐसा होता है, आप लोगों को प्लान बनाना पड़ता है। प्लान बनाते हो, आप अपने गूगल कैलेंडर के ऊपर चेक करते हो कि आप इस दिन फ्री हो, देन आप उनके किसी के घर जाना हो तो उनके घर जाते हो, या फिर कहीं भी प्लान बनाना तो वहाँ बनाते हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सी लगी। और बेसिक यहाँ पे जो ड्रॉबैक अगर देखा जाए तो यही है कि यहाँ पे 8-9 बजे गर्मियों के टाइम में भी ना लोग अपने घरों में रहना प्रेफर करते हैं, घरों से बाहर रहना नहीं प्रेफर करते। बट इंडिया में तो बिल्कुल ये अलग था, लोग 10-11 बजे तक भी मार्केट वगैरह में निकलते थे, बाहर घूमने फिरने निकलते थे, जो कि मेरे को एक तरीके से कल्चर शॉक लगता है यहाँ पे। बट वही है, टाइम तो लेती है हर चीज़। यहाँ की जो लाइफ है एकदम कह लो कि स्लो कुक बिरयानी की तरह है, टाइम लेती है, पर जब एक बार बन जाए तो भाई टेस्टी भी बहुत होती है। फ़िलहाल अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये जो होगा ये लास्ट टॉपिक होगा, और ये बेसिकली होगा स्टूडेंट्स के लिए कि यूनिवर्सिटी लाइफ यूके के अंदर कैसी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या निकली उस चीज़ के बारे में। मैं कभी यूनिवर्सिटी गया नहीं, बट मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो हमेशा मुझे शेयर करते हुए बताते हैं अपनी फीलिंग्स कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्ट करा था और क्या रियलिटी निकली है यहाँ पे आके। तो वो बताते हैं कि शुरू में तो जब वो आने से पहले उनको लगता था कि यहाँ पे आएंगे, हैरी पॉटर जैसी जो बिल्डिंग है हम लोगों ने देखी मूवीज़ वगैरह में वैसी देखने को मिलेगी, नए नए लोग देखने को मिलेंगे, और पार्टीज़ वगैरह होंगी, फ़न होगा, इन्जॉयमेंट होगा, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं करने को मिलेंगी। बट जब वो यहाँ पे आए तो रियलिटी कुछ अलग ही थी। तो उन्होंने बताया कि कहते हैं कि जब वो क्लासेस वगैरह उन्होंने ज्वाइन करी तो ऐसा होता था कि लेक्चर वगैरह लगते थे, प्रोफेसर्स आते थे,
वो हमें सिर्फ बेसिक पढ़ा के जाते थे, बाकी हमें इंडिपेंडेंट स्टडी करनी पड़ती थी। इंडिपेंडेंट स्टडी मतलब बेस समझा देना प्रोफेसर्स ने, बाकी तुम लोगों को डीपली स्टडी खुद करनी पड़ती थी। वो खुद समझना पड़ता था, कंसेप्ट को खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। बट एट द एंड सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। जो प्रोफेसर्स थे वो सिर्फ तुम्हें पुश कर सकते हैं, विनिंग लाइन तक तुम्हें खुद क्रॉस करनी है, ऐसा होता था। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो तो मानो उनका घर ही है, वो कभी अपने घर जाते ही नहीं थे, तो वहीं बसे रहते थे, वहीं पे सभी काम करना, वहीं पे सभी कॉन्सेप्ट ढूंढने, वहीं से नोट्स बनाने। और जब डेडलाइन आ जानी, जब एक दिन पहले कि जब आपने असाइनमेंट से पहले जो है दिन होता था, तब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के अंदर हर एक स्टूडेंट तुम लोगों को मिलेगा, हर एक स्टूडेंट, क्योंकि हर एक ने असाइनमेंट पूरी करनी होती थी। और असाइनमेंट भी कहते इतनी ज़्यादा होती थी कि लाइक सुनामी ही आ जाती थी असाइनमेंट्स की हर वीक, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स दे देते थे। बाकी सोशल लाइफ की अगर बात करी जाए तो उनका भी मानना यही था, जैसे मेरा था, कि घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉयमेंट होगा, दोस्तों के साथ मिले जुलेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब आप एक बार शुरू कर देते हो अपनी यूनिवर्सिटी में आके स्टडी शुरू करते हो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप किसी को खुद का अपना टाइम दो। आप असाइनमेंट्स में इतना बिजी हो जाते हो, आप अपने काम में इतना बिजी हो जाते हो, आप जॉब ढूंढने में इतना बिजी हो जाते हो कि किसी के लिए टाइम बचता ही नहीं है। बट अगर बचता भी है तो फिर वो दोस्तों के लिए होता है, खुद के लिए होता है, या फिर घर वालों को देने के लिए होता है। बहुत रेयर है कि खुद को टाइम मिले, बट देना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे टाइम। अगर खुद को टाइम नहीं दिया तो फिर किसको टाइम देना। तो ऐसे कुछ सोशल लाइफ है। बट अगर एक बार तुम किसी के दोस्त बन जाते हो यहाँ पे, तो यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़। वो एक रोल ऐसा अदा करती है कि जब तुम लोनली फील करते हो ना, वो तुम्हारा कंधा बनती है। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ऐसे भी है जो लोनली फील करते हैं, और अपने दोस्त को जब वो शेयर करते हैं चीज़ें, तो वो इमोशनल भी हो जाते हैं कि घर की याद आ जानी, घर का खाना याद आ जाना, तो कभी कभार पुरानी फ़ोटोज़ भी देख लेना। तो वो सब चीज़ें जब याद आ जाती थी तो थोड़ा सा इमोशनली उन्हें हैंडल करने के लिए दोस्त ही काम आते हैं यहाँ पे, और तो कोई यहाँ पे है नहीं। तो ऐसा कुछ लाइफ है, थोड़ी सी स्ट्रगल भी है, थोड़ा सा फन भी है। बट ये है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर तुम लोग ड्रीमी लाइफ देखते हो ना, ड्रीमी लाइफ स्टाइल देखते हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे तो टोटली ही चेंज है। बट हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस करना है, सो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। अगर तुम चाहते हो कि आने वाले टाइम में ऐसा हो कि तुम अपनी जब करियर को देखो तो तुम चाहते हो कुछ एक्सपीरियंस करा हो, तो भाई तुम्हें यूके आओ या कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाओ, जाके इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करो। और ऐसा ही भी नहीं कि तुम्हें बाहर ही आना, तुम अपनी स्टेट से भी बाहर जाके देखो, तुम्हें ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी। बाकी ऐसा कुछ था इस वीडियो के अंदर, सोचा तुम लोगों को बता दूं कुछ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली वीडियो। होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। और कुछ टॉपिक जो थे वो मैं अभी बात नहीं कर पाया, अगली बार कभी करेंगे। बट तुम लोग चाहते हो कि मैं किस टॉपिक को सबसे आगे रखूं, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और किन चीज़ों के ऊपर मैं और बात करूं, किन चीज़ों के बारे में तुम और डिटेल जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। And I'll see you in the next video. I hope you guys like this video, and bye bye, stay safe, I'll see you.